नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश डिजाइन्स पर। आई होप कि लास्ट की जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें आपको सब कुछ समझ में आया हो। एंड फर्स्ट क्लास में मैंने कोरल का आपको इंट्रोडक्शन बताया था एंड सेकेंड क्लास में कोरल को कैसे इंस्टॉल करना है और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। आई होप कि कोरल कैसे इंस्टॉल करना है और कोरल का इंट्रोडक्शन सभी कुछ क्लियर था आप लोगों को। और नाउ हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में लेसन 2 कोरल ड्रा का इंटरफेस ओवरव्यू। तो सबसे पहले कोरल के जो इंटरफेस का ओवरव्यू है उसको मैं देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई लोअर वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, जस्ट लाइक आपने कोरल 12 इंस्टॉल कर लिया है या कोरल 11 इंस्टॉल किया है और एंड जो अभी जो हमारे मार्केट में जो लेटेस्ट वर्जन है 2025 कोरल का, दोनों को यूज़र इंटरफेस में जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन टूल्स ऑलमोस्ट वैसे ही काम करते हैं। चाहे आपका पावर क्लिप हो या कोई भी उसमें टूल हो, सारे ऑलमोस्ट उसी कमांड पे काम करते हैं। तो टूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है और थोड़ा सा ओवरव्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो मैं अभी जिस पे आपको इंटरफेस का ओवरव्यू दूंगा वो है कोरल ड्रा 2020। मेरे पास जो सिस्टम इंस्टॉल है वो कोरल ड्रा 2020 का वर्जन है। 2020 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ और देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस। अगर जिनके लोअर वर्जन है 17, 18, 19 जो नियर बाई लोअर वर्जन है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कोरल 12 पे काम कर रहे हैं, कोरल 11 पे काम कर रहे हैं, कोरल 13 पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, पर प्रॉपर्टी बार, स्क्रिप्ट बार सब कुछ सेम है। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा के इंटरफेस पे। सबसे पहले आप लेफ्ट में टॉप के ऊपर देखेंगे ये 4 मेनू बार आ रहे हैं, फाइल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। अभी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ 4 दिखा रहा है। जैसे ही मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो अब आप ये देखेंगे कि अब ये हमारे मेनू बार के ऑप्शन इंक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, इतने मेनू बार आ रहे हैं। अच्छा, इन मेनू बार को आप राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो। अगर आपको ये वर्किंग एरिया इंक्रीज करना है इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो ये टूल बॉक्स पे और इसे आप वापस भी ला सकते हो। फाइल से स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला है। फाइल्स में जो सबसे पहले आता है हमारा फाइल न्यू। अब न्यू से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आप कोई भी नया पेज लेना है, नया डॉक्यूमेंट लेना है तो इसका शॉर्ट की है Ctrl+N, या आप डायरेक्ट भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिस साइज में आपको डिजाइन करना है। अगर A4 में डिजाइन करना है तो A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल साइजेस हैं पेपर के, जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं, A4 से लेकर A0 तक सब कुछ। कलर मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, CMYK लेना है, साइज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है, कितने DPI पे रखना है हमको पेज को वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फॉर टेम्पलेट में हमें कोई भी फाइल जो कि कोरल ड्रा की लाइब्रेरी में टेम्पलेट सेव है वहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट ओपन करना है तो
आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर से बताता हूँ, न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आपके जो कोरल ड्रा के टेम्पलेट जो बने बनाए टेम्पलेट आते हैं, आप उनको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओपन। कोई भी फाइल जो पहले से हमने बनाकर सेव करके रखा हुआ है अपने हार्ड डिस्क में, उसे ओपन करने के लिए हम शॉर्ट की का उपयोग करते हैं Ctrl+ को, और डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करके भी फाइल ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। मैं कोई भी फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से फाइल ओपन होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा ओपन रिसेंट फाइल। ओपन रिसेंट फाइल में जो भी आपने रिसेंटली जिन जिन फाइलों पे काम किया हुआ है, तो उन फाइल यहाँ पे वो सारी फाइलें शो करती हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी फाइल को भूल गए, आपने कल परसों जो भी काम किया है अब तो याद नहीं है, तो आप ओपन रिसेंट फाइल में जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। फाइल यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है क्लोज। हम डायरेक्टली इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप बॉक्स पैकेजिंग CDR के बगल में देखेंगे क्रॉस का आइकन है, इस पे भी डायरेक्ट क्लिक करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज हम फाइल पे जाके क्लोज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्लोज ऑल। क्लोज ऑल से मतलब है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे कई सारे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट। सो अगर आपको एक साथ सारी फाइलें क्लोज करनी है, तो आप क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे, सारी फाइलें। नेक्स्ट है हमारा सेव। अब कोई भी फाइल पे, जिस भी फाइल पे आपने कुछ भी काम किया है, फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने इस फाइल पे कुछ भी काम किया है, इसका साइज छोटा किया, बड़ा किया, इस फाइल को सेव करना है, तो उसके 2 ऑप्शन हैं। एक तो Ctrl+S जो कि नॉर्मल है और सभी जानते हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर में ये शॉर्ट की यूज होता है Ctrl+S, एंड डायरेक्ट आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव एज। अब सेव एज का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है इस फाइल में, क्योंकि ये हमने अभी सेव किया था। अब हम इसमें कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो उसके बाद से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए अब ये ऑप्शन ओपन हो रहा है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+S। अब सेव एज से सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? देखिए दोस्तों, और सेव में Ctrl+S से ये फाइल जहाँ पे सेव थी वहीं पे Ctrl+S दबाएंगे आप, तो वहीं पे वो फाइल उसी डेस्टिनेशन पे सेव हो जाएगी। फाइल सेव एज पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का विंडो खुल के आता है। अब इसको डिफरेंट लोकेशन में यहाँ से सेव कर सकते हैं, या इसको फाइल को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेव टू कोरल क्लाउड। अब ये ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरनेट मेरा ऑफ है। तो जो भी फाइलें आप क्लाउड पे सेव करना चाहते हैं, ऑनलाइन डेटा सेव करना चाहते हैं, कोरल का एक क्लाउड स्पेस होता है, तो वहाँ पे सेव करना है। अगर आपको मान लीजिए कोई फाइल आपको हार्ड डिस्क में नहीं सेव करनी है, आपको कोरल क्लाउड में सेव करनी है, तो आप सेव टू कोरल क्लाउड जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट। तो सेव एज टेम्पलेट, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि व्यू फ्रॉम टेम्पलेट। सो यहाँ पे जो भी टेम्पलेट ऑलरेडी सेव है, अब अगर उनमें कोई आप नया टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज टेम्पलेट पे जाना होगा। सेव एज टेम्पलेट पे जाकर आपको फाइल ओपन करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्ट।
अब रिवर्ट का मतलब है कि पीछे जाना। और यहाँ पे क्या है, अगर आपने कोई फाइल खोली, ओपन की, उसमें कुछ चेंजेस किए आपने, अब आपको लगता है कि नहीं, मेरी जो फाइल जैसे थी वैसी ही रहे जो स्टार्टिंग स्टेज में थी, तो आप यहाँ पे जाके सिंपली रिवर्ट कर देंगे। वो जिस फॉर्मेट में जैसी थी वैसी हो जाएगी। जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सारे लूज हो जाएंगे। देखिए, जिस स्टेज में थी फाइल उसी स्टेज में चली गई। तो नेक्स्ट है एक्वायर इमेज। अब एक्वायर इमेज का यूज क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे आपको मान लीजिए कोई फाइल स्कैन करनी है, कोई फोटो है आपको स्कैन करना है स्कैनर के, या कोई फाइल को इंपोर्ट करना है आपको कैमरे के थ्रू। तो जब आपका डिवाइस इसमें कनेक्ट होगा तो ये तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अभी मेरे पास स्कैनर नहीं है, ये ऑप्शन अभी डिसेबल आ रहा है। जब आप स्कैनर अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, आपको अगर कोई फोटो स्कैन करनी है तो आप डायरेक्ट कोरल में जाके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट। अब हम किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, अब इस फाइल पे आपको कोई इमेज लेके आनी है इसकी फाइल पे, तो एक तो ऑप्शन है आप राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट पे जा सकते हैं। शॉर्ट की है इसका Ctrl+I से भी इंपोर्ट पे जा सकते हैं, और फाइल के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से भी इंपोर्ट करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कोरल का लोगो जो है इंपोर्ट करके तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में दोस्तों हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे AI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, JPG भी अवेलेबल है, PDF है। तो किसी भी इमेज को या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया है, अब उस फाइल को हमें एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए JPG फॉर्मेट में सेव करना है, तो हमको यहाँ पे जाकर JPG सेलेक्ट करना है, फाइल को रीनेम करना है, और उसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो उसको सेव कर सकते हैं। अब ये देखेंगे आप, ये फ्लैक्स प्रिंट 1 के नाम से ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। फाइल अभी प्रोसेसिंग में है तो टाइम ले रहा है। ये देखिए डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। डेस्कटॉप की ये फ्लैक्स प्रिंट के नाम से फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट फॉर्म। अब अगर हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए MS ऑफिस पे हमें काम करना है, उस फाइल को मान लीजिए आपने कुछ चीज़ पे मैटर टाइप किया, या कोई अपना CV बनाया, या कोई मैगजीन जिसमें टेक्स्ट मटेरियल ज़्यादा है, अब उसको MS ऑफिस पे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है सॉरी, तो आप यहाँ से जाके उस डॉक्यूमेंट के डायरेक्ट यहाँ से MS ऑफिस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा वेब पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और तीसरा है वर्डप्रेस के फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड टू। अब कोई भी फाइल आपने डिजाइन की, उसको अगर आप सेंड करना चाहते हैं किसी ब्लूटूथ डिवाइस में, या उसको जिप फोल्डर बनाना चाहते हैं, या डेस्कटॉप पे प्लेस शॉर्टकट करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट में सेंड करना चाहते हैं उस फाइल को, या मेल रिसिपेंट में अटैच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेंड टू में जाएंगे
अब ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिश टू पीडीएफ। अब पब्लिश टू पीडीएफ से मतलब है कि हम कोई भी यहाँ पे जो भी हमने आर्टवर्क पे काम किया है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है। अच्छा, इसके दो ऑप्शन है पीडीएफ फॉर्मेट से करना। पहले जो मैंने ऊपर बताया एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये देखेंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट आ रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन है आप डायरेक्टली इसको पब्लिश टू पीडीएफ पे भी जाकर फाइल को डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ। फ्लेक्स प्रिंट वन के नाम से है पीडीएफ और डेस्कटॉप पे। ये फाइल हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में ये फ्लेक्स का पेज पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट मर्ज। अच्छा, प्रिंट मर्ज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और ये समझने वाली चीज़ है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हमारी प्रिंटिंग मार्केट में। आपने जैसे बिल बुक वगैरह देखे होंगे, रिसीप्ट देखे होंगे, तो रिसीप्ट के अंदर एक सीरियल नंबर लिखा होता है। तो मान लीजिए 1 से लेकर 1001 तक के सीरियल नंबर हमें डॉक्यूमेंट पे डालने हैं। तो अब कोई भी बंदा एक एक करके टाइप करेगा तो उससे काफ़ी समय स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन पे है प्रिंट मर्ज से आप एक दिन का काम 8-10 मिनट में कर सकते हैं। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में ही फाइलें मर्ज हो जाती है। तो इस टॉपिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको पूरा समझा सकूं। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि इससे बेसिकली जो नंबरिंग के काम होते हैं, कोई फाइल पे कुछ भी मर्ज करना है हमें, जैसे नंबर है 1 से लेकर 1000 तक या 1 से लेकर 10,000 तक। और जैसे मार्कशीट वगैरह में आप देखेंगे जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, रिपोर्ट कार्ड है, उस पर रोल नंबर पड़े होते हैं, सीरियल नंबर पड़े होते हैं। तो ये कभी भी बल्क में बनते हैं। मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट के बन रहे हैं, तो अब कोई भी बंदा एक एक डॉक्यूमेंट तो बनाएगा नहीं। और पहले ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते थे, तो किसी ज़माने में ये मैनुअली करने पड़ते थे। अभी हमारे पास तुरंत अवेलेबल है। तो अब इस पर प्रैक्टिकली मैं करके आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट की। अच्छा, अब कोई भी फाइल आपने बनाया, आप उसे प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक तो शॉर्ट की है आपके पास कंट्रोल। नेक्स्ट है आप डायरेक्ट फाइल में जाके प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इसी तरीके का सेम इंटरफेस खुल जाएगा जैसे नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में खुलता है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको पेपर लेना है, A4, जिस साइज में भी आपका प्रिंटिंग है, और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी करना। नेक्स्ट है उसके बाद प्रिंट व्यू। हम जो भी प्रिंट करने वाले हैं उसका ये प्रिंट दिखाता है कि ये कैसा आएगा प्रिंटिंग में एक्चुअल। जैसे मैं अभी इसका प्रिंट किया, और चूँकि ये साइज बहुत बड़ा है तो ये इतना सा पार्ट आ रहा है, इसको फिर पेश कर देंगे तो ये सारा दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रिंट दिखाता है कि पेज में वो किस तरह का लेआउट प्रिंट होगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट किस साइज का है, डॉक्यूमेंट का कलर मोड क्या है, CMYK है, RGB है, एंड डॉक्यूमेंट में किस तरह के फॉन्ट यूज हुए हैं, कितने वेक्टर यूज हुए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे शो करता है। तो आप जब भी फाइल में जाएंगे और किसी भी फाइल का डॉक्यूमेंट चेक करना है प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले फाइल कहाँ पे सेव है, फाइल का साइज, क्रिएटेड किस डेट को क्रिएट हुआ है, और लास्ट कब मॉडिफाइड हुआ,
ये सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। फिर डॉक्यूमेंट की डिटेल अवेलेबल है, कितने लेयर्स हैं, पेज साइज क्या है, पेज ओरिएंटेशन क्या है और रेजोल्यूशन कितना है इस फाइल का। नेक्स्ट कलर पे बात करते हैं। कलर का मोड दिखाया गया यहाँ पे। RGB प्रोफाइल में क्या यूज हुआ है, CMYK प्रोफाइल में क्या यूज हुआ है, ग्रेस्केल प्रोफाइल में क्या है। मोड पे कौन सा मोड है, CMYK है या RGB है। रेंडरिंग इंटेंट क्या है, रिलेटिव मैट्रिक एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं। अब ये देखेंगे यहाँ सारी डिटेल्स शो कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में बेसिकली ये डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी हुआ है वो हर एक चीज हम वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एग्जिट। तो एग्जिट करने से पहले दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि ये मैं एग्जिट कर दूंगा तो क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। देखिए, इसके किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए या कोरल से बाहर जाने के लिए जो हम कॉमन यूज करते हैं वो राइट हैंड साइड में ये जो क्रॉस का बटन आप देख रहे हैं, जनरली हम यही यूज करते हैं कि हमको कोई भी सॉफ्टवेयर बंद करना है तो हम क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं, वो फाइल बंद हो जाती है। बट कोरल में या मोस्टली बहुत सारे हर सॉफ्टवेयर में आपको फाइल के अंदर भी ऑप्शन होता है एग्जिट का। इसका जो शॉर्ट की कमांड है Alt+F4 से भी आप यूज कर सकते हैं एंड फाइल तो जाकर एग्जिट से भी क्लोज कर सकते हैं। मैं आप एग्जिट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपने एग्जिट किया। अब ये पूछेगा सेव चेंजेस टू फ्लैश फाइल। अगर आपको सेव करना है तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं करना है तो नो। मैं यहाँ पे अभी नो पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेव कर। अब वो विंडो क्लोज हो गई। सो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हमें फाइल मेनू बार के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शंस आते थे वो सारा मैंने बताया कि किसका क्या काम है। आगे इसके आगे के जो मेनू बार्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रीड कराऊंगा और बताऊंगा किसका क्या काम है, क्योंकि अगर मैं इसी में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।